Hello everyone, welcome to today's discussion on how to write mains answer writing. इससे पहले की लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हाउ टू राइट मेंस आंसर फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम। किसी भी क्वेश्चन को लिखने के पूर्व उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज का परिचय देना। इसी प्रकार से देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के पहले एग्जामिनर की सबसे पहले निगाह उसके दिए गए इंट्रोडक्शन पर होती है। यदि आपका इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा एग्जामिनर का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, उसका बॉडी का कंटेंट किस तरह से होगा, उसमें क्या पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए और कंक्लूजन किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी इस लेक्चर में वन बाय वन हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा जा सकता है ये भी बताना है, और यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इश्यू लेकर के आया हूं जो अभी हाल ही में, देखिए आप लोगों ने साइक्लोन सुना होगा, अभी हाल ही में चक्रवात आया था दाना नाम का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 1 से बिलोंग करता है। मीन्स दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन एग्जामिनेशन एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम आल्सो। तो सबसे पहले हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं कि क्वेश्चन कैसे इससे रिलेटेड बन सकता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। How do such weather phenomena affect regional climate patterns and local economies? Means चक्रवातों की विशेषताओं और गठन पर चर्चा करें। इस तरह की मौसमी घटनाएं क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करती है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको साइक्लोन के बारे में बताना है कि साइक्लोन क्या है, व्हाट इज साइक्लोन। तो यहां पर देखिए मैं आपको वन बाय वन करके, जैसे पूर्व में मैं उल्लेख किया हूं कि इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको वन बाय वन की इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये बताने जा रहा हूं। तो देखिए इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ए साइक्लोन is a large scale system of air that rotates around the center of a low pressure area. It is usually accompanied by violent storms and bad weather. According to the National Disaster Management Authority (NDMA), a cyclone is characterized by inward spiraling winds that rotate anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. Tropical cyclones are characterized by destructive winds, torrential rainfall and storm surges disrupt normal life with the accompanying phenomena of floods due to the exceptional level of rainfall and storm surge inundation into inland area. तो देखिए हिंदी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे चक्रवात हवा की एक बड़ी प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। इसके साथ आमतौर पर हिंसक तूफान और खराब मौसम होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, इनकी स्पीड काफी होती है, कई मकान बेघर हो जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, बारिश भी बहुत तेजी से होती है, फ्लूड आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैसे इसको बताता है, क्या डिफाइन करता है।
तो देखिए एनडीएमए के अनुसार ये कि चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घुमावदार हवाएं होती हैं, मतलब ये घुमाव रोटेट होती रहती। जैसे कि देखिए साइकिल यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये कैसे, जहां इनका एक सेंटर पॉइंट होता है और ये किस तरह से रोटेट होती है, घूमती हैं। जो अब यहां पर जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता विनाशकारी हवाएं, मूसलाधार बारिश और तूफानी लहरें होती हैं जो सामान्य जीवन को बाधित करती हैं। साथ ही असाधारण स्तर की वर्षा और तूफानी लहरों के कारण अंतर्देशीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी घटनाएं भी होती हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन में इतना ही देना है, बैलेंस आंसर देना है टू द पॉइंट कि क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। सेकेंड स्टेप में आता है आपका बॉडी। बॉडी का भी महत्वपूर्ण रोल है। मींस you may incorporate some of the points mentions are as following, like is the NDMA classifies cyclones broadly into two categories, extratropical cyclones and tropical cyclones। तो देखिए यहां पर आप साइक्लोन को प्रकार को वर्णन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एंड सेकेंड इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो सबसे पहले इन चक्रवातों को मोटे तौर पर दो भागों में कैटेगराइज करता है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब हम इसके बाद उल्लेख करना है कि भाई एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है। व्हाट इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? मींस अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दे आर आल्सो नोन एज मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स which occur outside the tropics. According to the US National Oceanic and Atmospheric Administration, they have cold air at their core and derive their energy from the release of potential energy when cold and warm air masses interact. These cyclones always have one or more fronts. A weather system that is the boundary between two different types of air masses। मतलब इन्हें मध्य अक्षांश चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर होते हैं। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इनके केंद्र में ठंडी हवा होती है, और जब ठंडी और गर्म हवा के मास आपस में मिलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की रिलीज से उन्हें अपनी एनर्जी मिलती है। इन साइक्लोन्स में हमेशा एक या एक से अधिक फ्रंट्स यानी मोर्चे होते हैं। एक वेदर सिस्टम यानी एक मौसमी प्रणाली जो दो अलग अलग प्रकार के एयर मासेस के बीच की बाउंड्री होती है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। These cyclones are those which develop in the regions between the Tropic of Capricorn and Cancer. These cyclones develop when thunderstorms activity starts building close to the center of circulation, and the strongest winds and rain are no longer in a band far from the center. The core of the storm turns warm and the cyclone gets most of its energy from the latent heat released when water vapor that has evaporated from warm ocean waters condenses into liquid water। अर्थात ये साइक्लोन्स मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ये चक्रवात तब विकसित होते हैं जब चक्रवाती तूफान गतिविधि परिसंचरण के केंद्र के करीब बनने लगती है और सबसे तेज हवाएं और बारिश अब केंद्र से दूर एक बैंड में नहीं होती है। तूफान का केंद्र गर्म हो जाता है और चक्रवात को अपनी अधिकांश ऊर्जा लेटेंट हीट से मिलती है, जो गर्म समुद्री जल से वाष्पित जल वाष्प के तरल पानी में संघनित होने पर निकलती है।
तो ये कहलाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो बॉडी में आपको समझ में आ गया कि दोनों के जो दो प्रकार हैं उन्हें मेंशन करना है। अब इसके बाद आपको बताना है इफेक्ट्स ऑन रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स एंड लोकल इकोनॉमीज, क्योंकि ये प्रश्न की डिमांड है कि क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव। द डिजास्टर पोटेंशियल इज वेरी हाई अपॉन लैंडफॉल इन द नॉर्थ Indian Ocean, means Bay of Bengal and Arabian Sea, due to the devastating wind, storm surges and torrential rainfall. Means उत्तरी हिंद महासागर मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विनाशकारी हवा, तूफानी लहरों और मूसलाधार वर्षा के कारण आपदा की संभावना बहुत अधिक होती है। These storm surges cause the most damage because sea waters inundates low-lying coastal areas, causing flooding, eroding beaches and embankments, destroying vegetation and reducing soil fertility। अर्थात ये तूफानी लहरें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि समुद्री जल निचले तटीय क्षेत्रों में जलमग्न हो जाता है, जिससे भारी बाढ़ आती है और समुद्र तटों और तटबंधों का क्षरण होता है, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं और हमारी जो सॉइल्स है उसकी फर्टिलाइजर यानी उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू स्ट्रक्चर्स सच एज रेसिडेंसेस, lifeline infrastructure means powers and communication towards hospitals, food storage facilities, highways, bridges and culverts, crops and so on। मतलब आप सुनते हैं समाचारों में कि इन चक्रवातों के कारण आवासें, जीवन रेखाएं मतलब जो समय लाइट कई पोल गिर जाते हैं, बिजली व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है, संचार टावर को नुकसान पहुंचता है, हॉस्पिटल, फूड स्टोरेज सुविधाएं, जो हाईवेज होते हैं, ब्रिज होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, यानी मनुष्य बेघर हो जाता है। ठीक है, स्टॉर्म सर्जेस एंड टोरेंशियल रेन्स ओवरवेलम द लोलैंड्स ऑफ कोस्टल कंट्रीज काजिंग द मोस्ट कैजुअलिटीज। मतलब तूफानी लहरें और मूसलाधार बारिश तटीय देशों के निचले इलाकों को जलमग्न कर देती हैं, जिससे सबसे अधिक जनहानि होती है। जैसा कि देखिए अभी आपने देखा होगा कि ये जो है ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जो समुद्र तटवर्ती हमारे प्रदेश है वहां पर सूचना जारी कर दी गई थी और वहां पर नुकसान, लेकिन फिर भी उतनी भयावह नुकसान नहीं हुई। और तो इस तरीके से आप कंक्लूजन में जो वर्तमान में एट प्रेजेंट सिनारियो में जैसे अभी साइक्लोन दाना आया था उसके बारे में आप बता सकते हैं कि साइक्लोन दाना एक्सपेक्टेड टू जनरेट विंड स्पीड्स ऑफ 100 to 110 किलोमीटर पर आवर एंड gusts at 120 kilometer per hour is a tropical cyclone. It is very likely to move north westwards and intensify into a severe cyclonic storm over नॉर्थवेस्ट बे ऑफ बंगाल। चक्रवात दाना जिसकी स्पीड 100 to 110 किलोमीटर पर आवर एंड हवाओं की गति 120 किलोमीटर पर आवर की गति से आई थी और ये एक क्या है, ये एक जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना थी और होना था, लेकिन फिर भी उस तरीके से जनहानि और उतना नुकसान नहीं हुआ। तो ये आप यहां मेंशन कर देंगे। मींस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन एंड स्ट्रेंथ। दे आर नोन एज hurricanes in the Caribbean Sea, the Gulf of Mexico, the North Atlantic Ocean, the Eastern and Central North Pacific Ocean. In the Western North Pacific, they are called typhoons. मतलब आप समझिए कि जो ये साइक्लोन्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनके स्थान और ताकत के आधार पर इनके अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि जैसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है
जैसा होता है उसी के आधार पर इनके नामकरण किए जाते हैं। इन्हें कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी और मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में तूफान के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी उत्तरी प्रशांत में उन्हें टाइफून कहा जाता है। तो देखिए, ये जो साइक्लोन्स के नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको याद रखना चाहिए, उनके बारे में डिस्कशन हम आगे आने वाले समय में करेंगे। जैसे, हाउ आर हरिकेन्स एंड टाइफून्स डिफरेंट फ्रॉम साइक्लोन्स? तूफान और टाइफून चक्रवातों से किस प्रकार भिन्न है? व्हाट इज द लेटेंट हीट? गुप्त ऊष्मा क्या है, जानना चाहिए आपको। हाउ डज द नेमिंग ऑफ साइक्लोन वर्क? चक्रवात का नामकरण कैसे होता है? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब ये जो टॉपिक अभी हम आपके सामने लेके आए हैं, आपको ये जानना आवश्यक है कि इससे रिलेटेड क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि पूछे गए हैं तो कैसे पूछे गए हैं। जैसा कि मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था, 2022 में। इसका मतलब यह है कि भारत में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए दी गई रंग कोडित मौसम चेतावनियों के अर्थ पर चर्चा करें। सेकेंड क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली confined to the South China Sea, Bay of Bengal and Gulf of Mexico. Why? ये क्वेश्चन 2014 में 2014 में पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही सीमित रहते हैं। क्यों? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा गया था। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे संभावित फिर से क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। तो इस तरह से आप प्रश्न का आंसर लिखें और हमारी जहां आवश्यकता हो तो एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं और हमारी द्रोणाचार्य सिविल सर्विसेज एकेडमी की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।